जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, जब से इंडिया और चाइना का टेंशन बढ़ा है तब से इंडिया चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए अपने हथियारों के जखीरे को मजबूत कर रहा है और इस दरमियान भारत की तरफ से बहुत सारे देशों से इमरजेंसी बेसिस पे हथियारों को खरीदा गया है। और दोस्तों, इन देशों में सबसे प्रमुख देश का जो नाम है वो है रशिया। 5 मई के बाद से ही इंडिया द्वारा रशिया से इमरजेंसी बेसिस पे बहुत सारे हथियार खरीदा गया है, जिनमें एमुनेशन से शुरू करके फाइटर एयरक्राफ्ट तक शामिल है। और अब सुनने को आ रहा है कि भारत और रशिया के बीच में करीबन $15 बिलियन का समझौते के ऊपर हस्ताक्षर होगा, जिसमें बहुत सारे आधुनिक हथियार और बहुत सारे बायलैटरल डील भी है, जो आने वाले 10 से 15 साल तक इंडियन फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने में काफी ज्यादा मदद करेगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इंडिया और रशिया के बीच में हर साल बायलैटरल समिट होता है, जहाँ पे किसी एक साल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रशिया के दौरे पे होते हैं तो अगले साल रशिया के प्रेसिडेंट भारत के दौरे पे होते हैं। और ऐसा ही एक समिट इस साल के अक्टूबर महीने में होगा, जहाँ पे माना जा रहा है कि महामारी के बावजूद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे में आ सकते हैं। और दोस्तों, दोनों देशों का ये बायलैटरल समिट हर साल के तरह इस साल भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल के तरह इस साल भी इसमें बहुत सारे प्रमुख डीलों के ऊपर हस्ताक्षर होना है, जिनमें हथियारों को लेके ज्वाइंट प्रोडक्शन, ज्वाइंट डेवलपमेंट और हथियारों के स्पेयर पार्ट्स को भारत में रशिया के मदद से बनाने का 10 साल लंबा एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर होगा। दोस्तों, पिछले हफ्ते ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से AK-203 असॉल्ट राइफलों को लेके भी बड़ा डिसीजन लिया गया है और माना जा रहा है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दरमियान इन राइफलों को लेके दोनों देशों के बीच में जो प्रोडक्शन और प्राइसिंग को लेके बातें चल रहा है उसे भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। और माना जा रहा है कि इसके बाद जल्द ही भारत में इन राइफलों के प्रोडक्शन को भी शुरू कर दिया जाएगा, जो इंडियन फोर्सेस के जरूरतों को पूरा करेगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में एक म्यूचुअल मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन के एग्रीमेंट है, जिसे भी 10 साल और एक्सटेंड किया जाएगा, जिसके बाद भारत में ही रशिया के हथियारों के स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस करने के लिए इक्विपमेंटों को रशिया के मदद से प्राइवेट फार्म द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा पाएगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि खाली ये मीटिंग नहीं बल्कि रशिया और भारत के बीच में कुछ मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन के भी मीटिंग होना है, जिनमें SCO और ब्रिक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशनों की मीटिंग भी शामिल है। पर अभी तक फॉर्मली इन मीटिंगों के डेट अनाउंस नहीं हुआ है और इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी भी नहीं दिया गया। पर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को बहुत ज्यादा तवज्जो इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि हाल ही के दिनों में भारत की तरफ से कुछ रशिया के हथियारों को भी रिजेक्ट किया गया है और रशिया द्वारा भारत को इन हथियारों को सप्लाई करने के लिए भरपूर तरीके से प्रयास भी किया जा रहा है। दोस्तों, माना जा रहा है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दरमियान S-400 के डिलीवरी को लेकर भी बातचीत होगा, जहां पे रशिया द्वारा किस तरीके से जल्द भारत को इन हथियारों के डिलीवरी किया जाए उसे लेके चर्चा होगा। इवन हाल ही में इंडिया के तरफ से सुखोई Su-57 को लेके जो बात कहा गया है उसे लेके भी रशिया के तरफ से भारत को मनाने का कोशिश किया जाएगा और रशिया भरपूर तरीके से प्रयास यह भी कर रहा है कि भारत फिर से कैसे FGFA प्रोजेक्ट में वापस आए। इवन रशिया द्वारा 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को भी हासिल करने के लिए MiG-35 और सुखोई 35 जैसे एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत को कर चुका है और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दरमियान शायद इन बातों के ऊपर भी चर्चा हो। पर दोस्तों, इंडिया के तरफ से हाल ही में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट रखा गया है उसके ऊपर भी चर्चा हो सकता है और रशिया के तरफ से अब इन कॉन्सेप्टों के ऊपर भी ध्यान रखते हुए भारत के साथ नया नेगोशिएशन और नया डील के ऊपर बातचीत किया जाएगा। दोस्तों, इन हथियारों के अलावा कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ डील भी है जिनके ऊपर चर्चा होगा, जिनमें KA-2260 हेलीकॉप्टर और रशियन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी शामिल है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बीते कुछ सालों से प्रोडक्शन और प्राइसिंग को लेके KA-2260 हेलीकॉप्टर के डील भी अटका पड़ा हुआ है, जिनमें से 140 हेलीकॉप्टरों को भारत में ही रशिया के मदद से बनाना है, जबकि बाकी के हेलीकॉप्टर रशिया से बन के भारत को मिलेगा। इवन इसके अलावा रशिया का बनाया हुआ कॉन्करेस M85B स्पैंड्रेल नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेके भी चर्चा होगा, जिसे रशिया भारत में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रस्ताव दे रहा है। दोस्तों, कुल मिला के भारत की तरफ से आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट को जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है उसे लेके भी एडजस्ट करते हुए अब रशिया के तरफ से अपने ऑफरों को भी तब्दील किया जा रहा है, जिनमें ज्यादातर ऑफर अब रशिया द्वारा भारत में ही हथियारों को मैन्युफैक्चर करने का है। और दोस्तों, माना जा रहा है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के इस दौरे के दरमियान सबसे बड़ा चर्चा का विषय सुखोई Su-57 और MiG-35 एयरक्राफ्ट ही होगा और रशिया भारत को इन एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए मनवाने का कोशिश भी करेगा और साथ ही साथ ये भी कोशिश करेगा कि किस तरीके से इन हथियारों को भारत में बनाया जाए या फिर भारत में बना के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी किया जा पाए। और दोस्तों, इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल उभर के ये भी आ रहा है कि जहाँ पे चाइना को रशिया की तरफ से S-400 देने से हाल ही में मना किया गया है, वहीं पे प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा और भारत के साथ $15 बिलियन के डिफेंस डील ये भी दर्शा रहा है कि रशिया अब चाइना के साथ उतना आगे नहीं बढ़ना चाहता है जितना आगे वो भारत के साथ बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।